हाँ, तो स्टूडेंट्स आज हमारा एनएमएस 2025 कोर्स का ब्रह्मास्त्र क्लास का क्लास 2 है। आज के इस क्लास में हम जो है टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम जितना आपको ऑब्जेक्टिव देंगे उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। आपको एनएमएस एग्जाम पास कराने की गारंटी हमारी है। आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास भेजिए, अपने रिश्तेदारों के पास भेजिए। बोलिए कि इस चैनल पर 700 सब्सक्राइबर पूरा करें, क्योंकि 700 सब्सक्राइबर पूरेगा तो ही आपको जो है हम अपना फ्री में नोट्स देंगे। हमारे जो पेड नोट्स है, जो कि बच्चे 50 रुपीज़ पे करके जो लेते हैं, और जो कोर्स हमारा 100 रुपीज़ का जो है 3 महीने का कोर्स है जो पूरा एनएमएस का, जिसमें हम आपको पूरे अच्छे से पढ़ाते हैं। एनएमएस का स्पेशल क्लास होता है, 24/7 का कस्टमर केयर मिलता है। वो भी आपको उसके साथ फ्री में मिलेगा जब आप हमारा 700 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देते हैं। तो अभी अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप अगर एनएमएस की तैयारी करते हैं तो आपके 5-6 दोस्त तो जरूर करते होंगे, तो उनको बोलिए कि विद्यासारथी यूट्यूब चैनल इकलौता यूट्यूब चैनल है जो आपको पास कराने की गारंटी देता है, एनएमएस एग्जाम पास कराने की गारंटी देता है। अगर आप हमारा सैंपल नोट्स भी देख सकते हैं, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं है आज तक। उस नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, आप लिख कर ले लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अभी जाइए टेलीग्राम ग्रुप में सैंपल नोट्स अपलोडेड है, सैंपल नोट्स देखिएगा। ओके, और एग्जाम के जो है 1 महीने पहले आपको फ्री में ओरिजिनल ओएमआर दिया जाएगा, तो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनएमएस ब्रह्मास्त्र क्लास 2 एनएमएस 2025 का कोर्स है। पहला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए, यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत कब आए थे? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कि यूरोपीय व्यापारी भारत सर्वप्रथम कब आए थे। और आपने पिछले वीडियो को वो ना लाइक नहीं किया था, तो फिर हम आपको ना हर वीडियो पे कम से कम 100 लाइक तो करना है आप सभी को, और शेयर तो करना है। कम से कम 50 या 100 लाइक नहीं हुआ तो क्लास की क्या बात है। इतना अच्छा हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं कि आप एनएमएस एग्जाम पास करें, नंबर लाएं, टॉप करें, फिर भी आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। अपना वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखा करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ना जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। पता चला कि 2 ही महीने में पूरा एनएमएस का कोर्स हम आपके लिए खत्म कर देंगे। तो अभी के अभी लाइक करिए। ओके, लाइक करिए अभी के अभी, अभी शेयर करिए, अभी अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, अभी अपने दोस्तों को व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, फेसबुक पे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, बुलाइए उन्हें और हमारा 700 सब्सक्राइबर पूरा कराइए और अपना फ्री में नोट्स ले जाइए। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, तो यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम कब आए थे? भारत कब आए थे? तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी आए थे। इसमें एक और चीज़ नोट करिएगा आप सभी, रास्ता किस रास्ते से आए थे, तो रास्ता नोट करिएगा। रास्ता क्या था तो उनका लाल सागर होते हुए आया था। लाल, इसको आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन का साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको ऐसा नहीं करेगा, बस आपको क्वेश्चन बता देगा और नीचे ऑप्शन पे टिक लगा देगा। तो ऐसे कहीं पढ़ाई नहीं होता है, आपको बस क्वेश्चन पता होना चाहिए, कैसे आंसर आता है ये भी पता होना चाहिए। तभी तो बस आपको एग्जाम में लिख देने से मतलब नहीं होता है। कोई पूछेगा ना तो उसका मुंह पे बोल दें, और फिर वो सोचेगा कि कैसे बच्चे से मेरा पाला पड़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी बात पर एक लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए आप सभी। मुझे कम से कम इस क्लास पे 100 लाइक चाहिए और 50 शेयर चाहिए, और इस महीने में कम से कम 700 सब्सक्राइबर का टारगेट चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपको है, आप पर मैं देता हूँ, और आप मुझे और मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको एनएमएस एग्जाम पास मैं कराऊंगा तो मैं ही कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बातें बहुत हो गई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? और हाँ, आपको एक और बात बोलना चाहेंगे, अगर आपने हमारा क्लास फर्स्ट नहीं देखा तो अभी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, सारे क्लासेस का वीडियो देख लीजिएगा। ओके ना, कम से कम एक क्लास को आप 3 बार देखा करिए, तभी आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन बैठेगा। और नया कॉपी में लिख रहे हैं ना, न्यू कॉपी मुझे सब चाहिए। ओके, ये नहीं कि कहीं पे भी पेज बचा तो वहीं पे घुसे रहते हैं, नहीं ना। सारा क्वेश्चन जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कब कितना हुआ था, सब आपको एक न्यू कॉपी में लिखना है। एग्जाम के फिर पहले आप रिवीजन कैसे करिएगा। तो चलिए, हाँ, जो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डेट नोट करिएगा किस डेट को हुई थी, तो 31 दिसंबर था। 31 दिसंबर। और आपके लिए एक और खुशखबरी है कि अगर आप क्लास 6 से 10 तक के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी उन सभी आप तो 8 क्लास में होंगे ही होंगे। तो क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को भी बोल दीजिएगा कि यहाँ पे क्लास 6 से 10 तक के बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और क्लास 6 से 10 तक का एनसीईआरटी कवर किया जाता है। और एक और बात बता दें, जो बच्चे 10th में हैं तो वो 10th वाले बच्चों के लिए भी हम बिहार बोर्ड का तैयारी कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत लाभ लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई गतिविधियाँ आती है। तो किसके अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य की गतिविधियाँ आती है? मतलब कि उससे कमाई हो, हमको उससे आमदनी हो, मुझे और पैसा मिले। तो ये सारे जो काम जो होते थे ना, किसके अंदर आते थे? तो पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, वाणिज्यवाद, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर आप सभी बताइएगा। तो मतलब पैसा कमाने का उद्देश्य से जो था ना काम, किसके अंतर्गत आता था? तो वो आता था वाणिज्यवाद के अंदर। ऑप्शन नंबर सी सही मारिएगा। 4 ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन सी सही मारिएगा। ओके, इस पर एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, क्योंकि आगे का एक क्वेश्चन में हमने इसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। कब से कब यहाँ तक छूट गया है, एक नोट करिएगा आप यहाँ पे तक। कब से कब तक यूरोपीय देशों ने वाणिज्यवाद का पालन किया? देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, मतलब इन दोनों में मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया। ओके, ये 3 और 4। ओके ना, कब से कब तक यूरोपीय देशों ने वाणिज्यवाद का पालन किया? आपके ऑप्शंस है 16वीं सदी से 17वीं सदी, 17 से 18, 15 से 16, और इनमें से कोई नहीं, आखिरी ऑप्शन डी है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पीडीएफ नोट्स अगर लेना है, अगर आपको अभी लेना है पीडीएफ नोट्स, तो 50 रुपीज़ में अवेलेबल है। टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो जब हमारा 700 सब्सक्राइबर का टारगेट इस महीने में पूरा हो जाता है, तो आपको वो तो फ्री ही में मिलेगा। कोर्स भी आपको फ्री में मिलेगा। सारा जो अनलिस्टेड वीडियो ना, सब हम पब्लिक कर देंगे आपके लिए। और जल्दी से आप सभी हमारे चैनल को मोनेटाइज कराए, तभी तो हम बोर्ड लेंगे, एक व्हाइट बोर्ड लेंगे, उस पर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। मोबाइल से कितना आपको अच्छे से पढ़ा करेंगे। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम इसका हमने आंसर नहीं ना बताया, रुकिए आंसर बताते हैं। 17वीं से 18वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा। 17वीं से 18वीं सदी तक यूरोपीय व्यापारियों ने यूरोपीय देशों ने वाणिज्यवाद का पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मतलब भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? यह क्वेश्चन बहुत बार एमएमएस एग्जाम में पूछ चुका है। तो बताइएगा, ऑप्शन है 1606, 1651, 1661, 1608। तो अंग्रेज जो थे ना, उन्होंने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो 1608 ईस्वी में कहाँ लगाई थी? तो नोट करिएगा जगह कहाँ था वो। सूरत में, ब्रैकेट में लिखिएगा सूरत। ब्रैकेट में उसके बगल में यहाँ पे करके ना ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ऑप्शन पे टिक मार के बगल में ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा सूरत। और एग्जाम के पहले आपको ये सब रिवीजन मार के जाना है। ओके ना,
सर्वप्रथम किस अंग्रेज व्यापारी ने सर्वप्रथम भारत में अपनी फैक्ट्री खोली थी? तो कौन सा पहला अंग्रेज व्यापारी था जो भारत में अपना फैक्ट्री खोला था? तो टॉम्स रो, जॉब चार्नोक, या दोनों ने खोला था, या कोई नहीं, मतलब इन तीनों ऑप्शन में कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन था वो। और हाँ, आप सभी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, पूरा देखा करिए वीडियो को, स्किप कर देखिएगा ना तो आपके समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से चल जाएगा। सोचिएगा कि रट कर याद करेंगे, तो रट कर तो आप भूल ही जाइए कि कभी टॉप करिएगा बिहार एनएमएस एग्जाम में। जब पास करने से नहीं होता है, जब तक बिहार टॉपर नहीं है, टॉप 10 में नहीं है, तो नाम कैसा? विद्यासारथी का स्टूडेंट है, कम से कम टॉप 10 में आना चाहिए, तो बात कैसा हुआ ये? तो देखिए, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस व्यापारी था? तो उसका नाम था टॉम्स रो। टॉम्स रो नोट करिएगा, टॉम्स रो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 पे टिक मारिएगा और लिखिएगा किससे इजाज़त ली थी। तो इजाज़त कौन था? इजाज़त के लिए लिखेगा किससे, परमिशन, इजाज़त किससे लिया था? तो इजाज़त लिया था, नीचे लिखा है जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर था। जहांगीर से इस टॉम्स रो ने इजाज़त ली थी भारत में फैक्ट्री खोलने के लिए 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में तो ये तो सूरत में खोला था, इसी ने खोला था, ओके ना, टॉम्स रो ने ही खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी कब 3 गाँव की जमींदारी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे नहीं छूट गया है ना लिखने में, हम डिजिटल नहीं लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, उसी को स्कैन करके डाल देते हैं, तो छूट जाता है बड़ी में लिखना। माफ़ करिएगा थोड़ा, ये मेरे ख्याल से ना, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा बैक ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब 3 गाँव की जमींदारी खरीद ली? तो कब 3 गाँव की जमींदारी खरीदी थी? ऑप्शन है 1694, 1648, 1696, 1698। तो देखिए 1696 में जो थी ना, उसने 3 गाँव की जमींदारी खरीदी थी 1696 ईस्वी में। इसको जरा हम एक्सप्लेन करेंगे, तो नोट करिएगा कि 3 गाँव थे ना, तो 3 गाँव कौन कौन? 3 गाँव नोट करिएगा, 3 गाँव, तो तीनों गाँव नोट करिएगा, मैंने उसको मिटा दिया है क्योंकि उसमें नहीं हटता, तो तीनों गाँव नोट करिएगा। पहला गाँव कौन सा था? तो पहला गाँव लिखिएगा सूतानाती, सूतानाती नाम था पहले गाँव का। क्या नाम था? तो सूतानाती। दूसरे गाँव का नाम था कालीकत्ता, कलकत्ता से मिलता है ना, अभी रुकिए ना, आगे भी ट्विस्ट आता है, देखिए कालीकत्ता। और तीसरे का नाम क्या था? तो गोविंदपुर, गोविंद, इसको मैं ऊपर करता हूँ, गोविंदपुर। पहले का नाम था सूतानाती, दूसरे का नाम था कालीकत्ता, तीसरे का नाम था गोविंदपुर। और एक और बात नोट करिएगा ना, कि इन्हीं तीनों को मिलाकर, ये जो 3 गाँव था ना, इन्हीं तीनों को मिलाकर क्या बना था? तो कलकत्ता बना था। कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता आज का कोलकाता वाला, कोलकाता बोलता है कोई, कोलकाता बोलता है कोई, कहाँ है कुछ भी बोलता है। तो गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकत्ता जो था ना, इन्हीं तीनों को मिलाकर कलकत्ता बना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूतानाती में किस अंग्रेज व्यापारी ने फैक्ट्री लगाई थी? तो सूतानाती जो था ना, सूतानाती मतलब सूतानाती गोविंदपुर और कालीकत्ता को मिलाकर कोलकाता बना था। तो सूतानाती में किस अंग्रेज व्यापारी ने फैक्ट्री लगाई थी? तो वो जॉब चार्नोक था, जॉब चार्नोक ने फैक्ट्री लगाई थी। ये नेक्स्ट है हमारा, क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट है, गौर करिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1773 ईस्वी में पारित हुआ। इसे किसने किया था? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। तो उसका, उनका क्या नाम था? तो वारेन हेस्टिंग्स, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, नाम था उनका। कुछ भी ऐसा ही इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन दूसरा तो हिंदी में दूसरा, तो वारेन हैसिट यहाँ तक आपको नाम मिलेगा। तो जहाँ तक ये मिल गया तो उस पर, उस ऑप्शन पर टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा क्या है। कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसियों पर कब आक्रमण किया था? यहाँ पे काटा हुआ है, ये काटा हुआ है। कर्नाटक के नवाब ने कब फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया था? तो नोट करिएगा, तो उन्होंने 1740 ईस्वी में आक्रमण किया था। आप सभी ने क्लास को शेयर किया कि नहीं? अभी कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कि अब तक आपने क्लास को शेयर किया या नहीं किया है। आप हमारा 700 सब्सक्राइबर का टारगेट पुराएंगे, अगर पुराएंगे तो 700 पूरेगा, महीने में 700 पूरेगा। आपको कमेंट करना है 700 कंप्लीट, 700 कंप्लीट लिखना है। आप कमेंट करिए जल्दी से, 700 ज़्यादा कमेंट करिए। तो आप सभी 700, बस आपको इतना कमेंट करना है। अगर आप हमारा 700 टारगेट इस महीने में पुराना है तो 700 जल्दी से कमेंट करिए। तो अब की बात है 700 पार, यही होगा। कर्नाटक के उत्तराधिकारी का संघर्ष कब शुरू हुआ था? तो 1750 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी टिक मारिएगा। 1750 ईस्वी में कर्नाटक के उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हुआ था। अब चलिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पे आपको फ्री में तैयारी कराई जाती है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसा यूट्यूब चैनल और कहीं नहीं मिलेगा, एक्सप्लेन करते हुए समझाया जाएगा, सिर्फ विद्यासारथी यूट्यूब चैनल पे। बस आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे बस 100 ऑब्जेक्टिव आंसर लगा दिए, हो गया। शेयर जल्दी से करिए, स्टेटस लगाइए। कहाँ लगाइएगा? तो व्हाट्सअप पर स्टेटस। यहाँ पर थोड़ा हम 1 मिनट के लिए रुकेंगे, तब तक आप स्टेटस लगा लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब दोबारा बोलते हैं कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब कितना करवाना है आपको? हमारा 700। ये मत भूलिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं बिहार एनएमएस एग्जाम में पास कराऊँ, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा? 3 कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन में है अंग्रेज, फ्रांस, डच, अंग्रेज, या कोई नहीं। किनके बीच हुआ था? कमेंट करके बताइए। 3 कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए सही टिक मारिएगा, अंग्रेज और फ्रांस। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, ये जो मैंने पूरा 20 क्वेश्चंस का ये जो पीडीएफ है, इसके लिए आपको इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक तो डालना ही डालना है, 50 शेयर होना चाहिए कम से कम। इसकी जिम्मेदारी आपकी है भाई। बंगाल का दीवान कौन था? ये क्वेश्चन है, बंगाल का दीवान कौन था? तो अली वर्दी खान, मीर जाफर, मुर्शिद कुली खां, कोई नहीं। तो बंगाल का दीवान कौन था? जल्दी से बताइए। तो मुर्शिद कुली खां क्या था? बंगाल का दीवान था। ऑप्शन सी टिक मारिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है बंगाल का नवाब कौन था, इसमें ये भी दे दिया जाता है, तो मुर्शिद कुली खां ही था। अलीवर्दी खां कब बंगाल का नवाब बना था? तो देखिए, ये मुर्शिद कुली खां के बाद था ना, बंगाल का जो ये दीवान था फिर नवाब बन गया था। तो मुर्शिद कुली खां के बाद पूछा जाए कि मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो आप आंसर क्या दीजिएगा? मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां बना था। और कब बना था?
कब बना था ये कब बना था? तो ये 1740 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो थैंक्स जरा कमेंट करिए, थैंक्स कमेंट करिए। और अगर थैंक्स अगर आपने शेयर कर दिया तो शेयर भी कमेंट करिएगा। शेयर अगर आपने शेयर किया है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया तो स्टेटस टाइप करिए कमेंट में। और 700 आप हमारा पूराएंगे तो 700 टाइप करिए। यहाँ पे आपको लिखना है 700 पार, कमेंट करना है 700 पार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ऊपर चल गया है। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब खुली थी? तो 1651 ईस्वी में खुली थी। ऑप्शन बी टिक मारिएगा इसका। कहाँ पर खुली थी? तो हुगली नदी के किनारे। जगह लिखिएगा हुगली नदी के किनारे। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको, आपने एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री खुली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। तो प्लासी का युद्ध था ना 1757 ईस्वी में हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो कौन था वो, आगे हम आपको बताएंगे। अभी इतना है, सब कुछ अभी बता देंगे तो आगे का मज़ा किरकिरा हो जाता है ना, ख़राब हो जाएगा। तो 1757 इसमें प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्लासी का असली नाम क्या था, ये था प्लासी है, नहीं प्लासी, ये असली नाम नहीं है। नोट करिएगा, ये असली नाम है, ये नहीं है। असली नाम क्या था? उसका नाम था प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। ऑप्शन नंबर डी गायब है, तो आप लिख लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी अलीवर्दी खां जो के बाद उसका नाती था, या अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला था, वही उसके बाद बंगाल का नवाब बना। और क्या था? प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो नोट करिएगा, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। यह अंग्रेजी सेना का सेनापति था, रॉबर्ट क्लाइव। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किन के बीच हुआ था, तो अब ये भी बोल सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच भी प्लासी का युद्ध हुआ था। ऐसा आपका ऑप्शन हो तो ये भी मारिएगा। ओके ना, 1 मिनट माफ़ करिएगा। लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा है। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था तो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र कौन था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति था, जो जिसने उसके साथ गद्दारी कर दी थी। नोट कर लीजिएगा, मीर जाफ़र बना था प्लासी के युद्ध के बाद। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले गया। एक और बात नोट करिएगा आप सभी कि जो था ना, मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम। ये सोच लीजिए, ससुर को हटा के दामाद बन गया क्या चीज़? नवाब। दामाद ससुर के हटा दिया। तो इसका जो है आगे का जो क्वेश्चन है कम से कम 100 लाइक होना चाहिए, 100 लाइक होना चाहिए। ओके, 50 शेयर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये हो जाएगा तभी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो। ओके ना।